रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी प्रयागराज पहुंचे हैं। महाकुंभ में उन्होंने त्रिवेणी में स्नान किया है और इस वक्त आप देख सकते हैं वो परमार्थ निकेतन में पहुंचे हैं। परिवार के 11 सदस्यों के साथ यहां पर पहुंचे हैं। 11 सदस्यों की अगर बात करें तो इन 11 सदस्यों में उनकी मां मौजूद है, उनके साथ कोकिला बेन जी मौजूद हैं। इसके साथ साथ 2 बहनें उनकी नीना बेन, दीप्ति बेन मौजूद हैं। बेटे आकाश अंबानी मौजूद हैं और उनकी आकाश अंबानी की पत्नी श्लोका, दोनों बच्चे पृथ्वी और वेदा मौजूद हैं। अनंत अंबानी छोटे बेटे और उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट अंबानी भी मौजूद हैं। तो पूरा परिवार यहां पर पहुंचा हुआ है और इसके साथ साथ मुकेश अंबानी जी की सास यानी कि नीता अंबानी जी की मां पूर्णिमा दलाल और नीता अंबानी जी की बहन ममता दलाल भी यहां पर आई हुई हैं। यहां पर पहुंचने पर अतिथियों का यहां पर ऋषि कुमारों द्वारा स्वास्थ्य वाचन और इसके साथ साथ शंखनाद कर भव्य स्वागत यहां पर किया जा रहा है और इसके बाद वो सीधे यज्ञशाला में जाएंगे। यज्ञशाला में जाकर वहां पर पूजन करेंगे। इसका यहां पर कार्यक्रम है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अनंत अंबानी उतरे हैं और अनंत अंबानी ने यहां पर मुलाकात की है। तो अनंत अंबानी जी सबसे पहले यहां पर उतरे हैं और अनंत अंबानी ही रिलायंस फाउंडेशन की ओर से महाकुंभ में अन्य क्षेत्र भी चला रहे हैं और ये वो मौका है जबकि अनंत अंबानी जी यहां पर पहुंचे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने स्वामी चिदानंद मुनि से उतरकर यहां पर मुलाकात की है और इसके बाद वो अब आगे जो है और परिवार के सदस्य यहाँ पर एक एक कर उतर रहे हैं और आगे की ओर यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो पूरा परिवार अंबानी पूरा परिवार यहाँ पर पहुंचा हुआ है। परिवार के जो सदस्य हैं 11 सदस्य वो आए हुए हैं और यहाँ पर आज सभी ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। 144 वर्ष के बाद ये वो पुण्य क्षण आया है जबकि पूरा परिवार एकजुट है, एक जगह पर पूरा परिवार है और यहाँ पर जो वैदिक ब्राह्मण हैं, जो यहाँ पर ऋषि कुमार हैं, वो यहाँ पर पूजा करा रहे हैं। ये वो यहाँ पर जो है स्वास्थ्य वाचन कर रहे हैं, शंखनाद किया जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा परिवार यहाँ पर बिल्कुल भक्ति में सनातन के रंग में रंगा हुआ है, महाकुंभ के रंग में रंगा हुआ है। ये एकता का महाकुंभ है और यहाँ पर आकर आप देखिए कि वेधशाला में यहाँ पर परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि सरस्वती यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखिए कि पूरा परिवार अब यहाँ पर आ रहा है और ये पूरा परिवार यहाँ पर जो कर सबसे आगे आप देखिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी हैं जो कि अपनी पुत्री को गोद में लिए हुए हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और इसके साथ ही साथ उनके साथ उनकी बहू जो श्लोका है वो पृथ्वी को लिए हुए हैं। मुकेश अंबानी जी जो है वेदा को लिए हुए हैं। आप देखिए कि किस तरह से दोनों बच्चों को जो है ये लोग लिए हुए हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर जो अनंत अंबानी जी है पूरा परिवार यहाँ पर पहुंचा है, पूरे भक्ति भाव से जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर मुकेश अंबानी जी ने जो है वो प्रणाम किया है गुरु जी को, यानी कि स्वामी चिदानंद मुनि सरस्वती जी को प्रणाम किया है और यहाँ पर अब उनसे वो बातचीत कर रहे हैं। और आकाश अंबानी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने भी प्रणाम किया है। श्लोका भी जो कि आकाश अंबानी की पत्नी है वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अनंत अंबानी जी और उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट जो है वो आई हैं और यहाँ पर जो मुकेश अंबानी जी की यहाँ पर सास हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, पूर्णिमा दलाल। और इसके साथ साथ परिवार के जो अन्य सदस्य हैं यानी कि नीता अंबानी जी की बहन ममता दलाल वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो परिवार का पूरा कुंबा यहाँ पर मौजूद है। 11 सदस्य परिवार यहाँ पर मौजूद है और संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद यहाँ पर जो यज्ञशाला है उस यज्ञशाला में यहाँ पर आहुति डालने के लिए यहाँ पर वो पहुंचे हैं। यहाँ पर आहुति पूरा परिवार एक साथ एकजुट होकर डाल रहा है और जो दोनों बच्चे हैं यहाँ पर वो गोद में हैं। आप देखिए कि यहाँ पर खुद मुकेश अंबानी जी जो है वो आकाश अंबानी की बेटी को लिए हुए थे, लेकिन अब उस बेटी को श्लोका जी ने थाम लिया है और बेटे पृथ्वी को जो है आकाश अंबानी ले लिया है। और यहाँ पर अनंत अंबानी जी और राधिका अंबानी जी जो है वो यहाँ पर आहुति डाल रही हैं और खुद यहाँ पर जो है मुकेश अंबानी जी भी आहुति डाल रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर पूरे धार्मिक जो रीति रिवाज से संगम स्नान उन्होंने किया। सबसे पहले संगम स्नान के बाद उन्होंने वहाँ से निकलकर गंगा पूजन किया और गंगा पूजन के बाद आप देखिए कि ये वो कार्यक्रम है कि जब वो लोग यहाँ पर पूरे कार्यक्रम को यहाँ पर पूरा कर रहे हैं, यानी कि यज्ञशाला में यहाँ पर वो कार्यक्रम हो रहा है, आहुति डाली जा रही है और लोक मंगल की कामना जो है यहाँ पर करने आए हैं सब लोग। यहाँ पर पूरा परिवार एक साथ है। आप देख सकते हैं कि माथे पर मुकेश अंबानी जी के त्रिपुंड है, स्नान के बाद त्रिपुंड लगाया हुआ है, गंगा पूजन यहाँ पर किया हुआ है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो पूरा कार्यक्रम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ पर
अनंत अंबानी जी और उनकी पत्नी, तमाम लोग जो है यहाँ पर है, परिवार के सदस्य, वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर पूजा अर्चना का क्रम जो है वो जारी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा अंबानी परिवार इस वक्त मौजूद है और अंबानी परिवार के जो सदस्य हैं, सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और सभी सदस्य यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी सदस्य यहाँ पर जो हैं वो यहाँ पर हवन पूजन कर रहे हैं, यहाँ पर आहुति डाल रहे हैं और जो यज्ञशाला है उस यज्ञशाला में यहाँ पर हवन किया जा रहा है। यहाँ पर जो यज्ञशाला है वहाँ पर अभी हवन का कार्यक्रम जो है चल रहा है। इसके बाद कुछ अन्य कार्यक्रमों में भी अंबानी परिवार शिरकत करेगा। यहाँ से निकलकर उसकी भी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये वो क्षण है जबकि परिवार एकजुट है। सनातन की जो आस्था है उस आस्था को प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर पूरा परिवार पहुँचा हुआ है और यहाँ पर पूरे भक्ति से, पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। और यहाँ पर जो नारियल है उस नारियल को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस नारियल को यहाँ पर आहुति में डाला गया है और यहाँ पर पूरा जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न कराया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि अभी यज्ञशाला में यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। ये कह सकते हैं कि यहाँ पर यज्ञशाला में कार्यक्रम चल रहा है। यज्ञशाला में फिलहाल अभी कार्यक्रम चल रहा है और यज्ञशाला में अभी आहुति डाली जा रही है। खुद मुकेश अंबानी जी, उनके दोनों बच्चे आकाश अंबानी, अनंत अंबानी जी और यहाँ पर सभी लोग जो है वो यहाँ पर आहुति डाल रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर जो पूजन का कार्यक्रम है वो यहाँ पर चल रहा है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा कार्यक्रम है यहाँ पर वो संपन्न कराने की यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर पूरी की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो पूरे विधि विधान से, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर संपन्न कराया जा रहा है। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि ये कार्यक्रम जो है ये पूरी तरह से यहाँ पर संपन्न कराया जा रहा है और इसमें सब कुछ जो है वो विधि विधान से यहाँ पर अभी का जो कार्यक्रम है यहाँ पर वो अभी का कार्यक्रम ये है कि यहाँ पर यज्ञशाला में मुकेश अंबानी जी मौजूद हैं, यहाँ पर उनका पूरा परिवार मौजूद है। बड़े बिल्कुल आवाज़ पहुँच रही है। तो यहाँ पर जो पूरा कार्यक्रम है उस जी आवाज़ पहुँच रही है। यहाँ पर जो पूरा कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के तहत यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर यज्ञशाला में हवन किया जा रहा है, यहाँ पर आहुति डाली जा रही है और इसी का कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। परिवार के अन्य सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं और अभी यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है वो आहुति यहाँ पर संपन्न करा रहे हैं। जी देखिए, इसके बाद का कार्यक्रम यह है कि वो चिदानंद मंदिर के कक्ष में जाएंगे, वहाँ पर थोड़ी देर बैठेंगे, विश्राम करेंगे और इसके अलावा जो भोजन सेवा है, जो भोजन रिलायंस फाउंडेशन भोजन सेवा कर रहा है पूरे महाकुंभ में, तो इस शिविर में भी चल रही है। तो यहाँ पर जो स्वच्छता कर्मी है, स्वच्छता कर्मियों को और यहाँ पर जो नाविक हैं उन नाविकों के साथ भी यहाँ पर जो है वो भोजन सेवा की जाएगी और लोगों को यहाँ पर भोजन सेवा जो है वो दी जाएगी। तो कह सकते हैं कि ये पूरा जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह से धार्मिक है, पूरी तरह से धार्मिक यात्रा है, उसी को यहाँ पर संपन्न कराने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर अब यहाँ पर प्रभु श्री राम की यहाँ प्रतिमा रखी गई है, उसकी पूजा यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी कर रहे हैं और उनका पूरा परिवार उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। तो ये कह सकते हैं कि इस समय जो कार्यक्रम हो रहा है वो कार्यक्रम जो है यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर अब पूजा अर्चना की जा रही है और ठीक है, ओके। देखिए, अंबानी परिवार इस वक्त जो है आरती कर रहा है।
प्रभु श्री राम की यहाँ पर आरती हो रही है। इसके पहले हवन किया गया। अंबानी परिवार आज जब दोपहर 3 बजे करीब प्रयागराज पहुंचा, जब यहाँ पर अंबानी परिवार करीब 3 बजे पहुंचा तो सबसे पहले वो अरेल हेलीपैड आया, जहां से संगम स्नान के लिए गए, वहां पर गंगा पूजन किए और अभी कुछ क्षणों पहले ही यहाँ पर परमार्थ निकेतन पहुंचे हैं। परमार्थ निकेतन में अंबानी परिवार ने यहाँ पर हवन किया है। हवन में जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी ने, उनके परिवार ने यहाँ पर हवन किया है और अब यहाँ पर भगवान श्री राम की यहाँ पर आरती की जा रही है। और परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि ये पूरा अनुष्ठान या पूरा यहाँ पर यज्ञ उन्होंने कराया है और ये भजन यहाँ पर करा रहे हैं और यहाँ पर पूरे परिवार के साथ इस धार्मिक अनुष्ठान में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन यहाँ पर शामिल हो रहे हैं और खुद यहाँ पर जो है वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो आज का पूरा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आज का जो पूरा कार्यक्रम है वो कार्यक्रम है भोजन सेवा का है। तमाम लोगों को यहाँ पर जो नाविक हैं और जो इसके साथ साथ जो सफाई कर्मी हैं, स्वच्छता कर्मी हैं, 15,000 से ज्यादा स्वच्छता कर्मी पूरे मेले में लगाए गए हैं, उनको भी जो भोजन सेवा की जाएगी अपने हाथों से मुकेश अंबानी जी उनको भोजन परोसेंगे और उनको भोजन कराएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर आज का जो कार्यक्रम है वो थोड़ी देर और चलने वाला है और इसके बाद वो स्वामी चिदानंद मुनि से भी मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद यहाँ भी वो भी खुद यहाँ पर पूरे परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद यहाँ पर जो तमाम नाविक हैं, जो तमाम यहाँ पर श्रमिक हैं, उनको भी यहाँ पर जो है वो एक तरह से यहाँ पर प्रसाद अपने हाथों से वितरित करेंगे, उनको उपहार भी बांटेंगे। खासतौर पर नाविकों के लिए यहाँ पर लाइफ जैकेट लाई गई है और मिष्ठान के यानी कि मिठाई के पैकेट्स आए हैं जो यहाँ पर भोजन के बाद लोगों को बांटे जाएंगे। तो यहाँ पर व्यापक तौर पर यहाँ पर तैयारी की गई है और ये तैयारी अपने आप में अद्भुत इसलिए है क्योंकि अंबानी परिवार जब भी कहीं जाता है तो वो निश्चित तौर पर इसी तरह के जो है कुछ न कुछ आयोजन, धार्मिक अनुष्ठान, क्योंकि धार्मिक आस्था है। तो यहाँ पर स्वामी चिदानंद मुनि सरस्वती ने मुकेश अंबानी जी को, उनके बेटे अनंत अंबानी जी को, सबको यहाँ पर मालाएं पहनाई है, रुद्राक्ष की मालाएं पहनाई है, उन्हें आशीर्वाद दिया है और यहाँ पर अब शंखनाद हो रहा है। आकाश अंबानी को भी अब वो यहाँ पर भगवती माँ सरस्वती जो है उन्होंने माला पहनाई है, उन्हें आशीर्वाद दिया है। तो ये जो आशीर्वाद का क्रम है, जो यज्ञ का क्रम है, वो यहाँ पर लगातार चल रहा है। जो ऋषि कुमार हैं वो यहाँ पर शंखनाद कर रहे हैं। शंखनाद के साथ ही साथ यहाँ पर ये कार्यक्रम लगभग अब संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद आगे के जो कार्यक्रम है वो इसमें किए जाएंगे। तो फिलहाल अभी जो है यज्ञ हुआ है, यज्ञ के बाद यहाँ पर आरती की गई है और यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी, उनके दोनों बेटों आकाश अंबानी जी, अनंत अंबानी जी का रुद्राक्ष की माला पहनाकर यहाँ पर स्वागत किया गया है, तो उनका अभिनंदन किया गया है, आशीर्वाद दिया गया है। ये ऋषिकेश परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि सरस्वती जी की ओर से। और आगे के जो कार्यक्रम है इसके बाद वो संपादित किए जाएंगे। इसमें खास तौर पर यहाँ पर अब कार्यक्रम होगा, जो यहाँ पर नाविक है या फिर जो स्वच्छता कर्मी है उनको जो है भोजन सेवा उनके लिए खुद अपने हाथों से यहाँ पर मुकेश अंबानी जी करेंगे और इसके साथ साथ उनके जो दोनों बेटे हैं आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, वो भी यहाँ ये कार्यक्रम आगे चलेगा। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि ये जो कार्यक्रम है पूरा वो कार्यक्रम अभी चल रहा है। अब यहाँ पर पूजा का जो कार्यक्रम था, यज्ञ अनुष्ठान का कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम यहाँ पर पूरा हो चुका है और इस कार्यक्रम के बाद वो आगे यहाँ से निकल रहे हैं और आगे निकलकर अब देखिए कि वो स्वामी चिदानंद मुनि के आश्रम में, उनकी कुटी में जाएंगे और वहाँ पर बैठकर थोड़ी देर वहाँ पर उनके साथ बातचीत करेंगे और उनके साथ बातचीत के बाद जो है वो प्रसाद ग्रहण करेंगे, भोजन सेवा करेंगे। इस तरह का कार्यक्रम है। तो फिलहाल यज्ञ और आरती का कार्यक्रम जो है अब वो संपन्न हो चुका है परमार्थ निकेतन में और इस कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद पूरा परिवार अब वहां से निकलकर यहाँ पर आगे आ रहा है और यहाँ पर जो यहाँ पर बनाया गया है, जो कुटी बनाई गई है, उसी कुटी में जाएंगे और वहाँ पर स्वामी चिदानंद मुनि के साथ थोड़ी देर यहाँ पर बैठेंगे, वहाँ पर बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। तो ये कार्यक्रम अब यहाँ पर संपादित होने वाला है, ये कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है और उसी कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर अब आगे की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती हैं और खास तौर पर जो भोजन सेवा का कार्यक्रम है हो सकता है कि उसको पहले कर दिया जाए, क्योंकि ये स्वच्छता गृहग्राही जो हैं और जो नाविक हैं वो भी काफ़ी देर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी जो है मुकेश अंबानी जी और इसके साथ साथ जो अनंत अंबानी जी हैं, आकाश अंबानी हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं।
उप्रेती जी, ये हमको ले लो। ओके, मुकेश अंबानी जी परमार्थ निकेतन पहुंचे हैं और यहाँ पर अपने हाथों से वह लोगों को गिफ्ट दे रहे हैं। गिफ्ट के तौर पर यहाँ पर भोजन सेवा कर रहे हैं और इसके साथ साथ वो यहाँ पर गिफ्ट भी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं हर व्यक्ति को यहाँ पर मिठाई के पैकेट बांटे जा रहे हैं, नाविकों को यहाँ पर जैकेट दिए जाने हैं। आप देखिए कि यहाँ पर जो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी जी खुद अपने हाथों से यहाँ पर लोगों को अपने हाथों से मिठाई के पैकेट देकर भोजन सेवा भी कर रहे हैं। यहाँ पर राधिका मर्चेंट की अगर बात करें, राधिका मर्चेंट अंबानी वो भी अपने हाथों से यहाँ पर लोगों को दे रही हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अनंत अंबानी जी हैं, वो भी अपने हाथों से यहाँ पर लोगों को गिफ्ट दे रहे हैं, मिठाई के पैकेट दे रहे हैं। और जो भोजन सेवा रिलायंस फाउंडेशन कर रहा है, लगातार कर रहा है इस पूरे महाकुंभ में, उस कार्य को यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है पूरी तरह से। और उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर भोजन सेवा की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि राधिका मर्चेंट जी और यहाँ पर मुकेश अंबानी जी किस तरह से जो है लोगों के बीच जा रहे हैं। और एक अंतिम व्यक्ति है जो कि सफाई कर्मी है या फिर नाविक हैं जो मेले में स्वच्छता का काम करते हैं, उनको यहाँ पर किस तरह से मिठाई के पैकेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर भोजन सेवा करने के लिए खुद जो देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं, मशहूर उद्योगपति हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। महाकुंभ को कहा जाता है कि दान और पुण्य का क्षेत्र है, यहाँ पर अन्न दान बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो निश्चित तौर पर उसी तरह से यहाँ पर अन्न दान करने के लिए, यहाँ पर भोजन सेवा करने के लिए वो पहुंचे हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और रिलायंस फाउंडेशन की ओर से महाकुंभ में पूरी तरह से यहाँ पर ये सेवा, भोजन की सेवा हो रही है। तो भोजन सेवा के तहत ही ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। और खुद यहाँ पर पहुंचकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी यहाँ पर लोगों के बीच भोजन सेवा कर रहे हैं, उन्हें मिठाई के पैकेट यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर पूरी तरह से वो लोगों के बीच में है और लोगों के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में जो वंचित हैं, जो कमजोर तबके के हैं, उनको यहाँ पर भोजन के पैकेट दिए जा रहे हैं। और ये आप देखिए कि उनके साथ राधिका मर्चेंट के साथ और यहाँ पर जो अनंत अंबानी जी हैं और तमाम लोग जो हैं वो उनके परिवार के वो लोग भी इस भोजन सेवा में उसी भाव से, उसी श्रद्धा भाव से वो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। और उसी ढंग से यहाँ पर जो है लोगों को तमाम जो उपहार हैं वो यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक एक व्यक्ति तक पहुंच यहाँ पर बनाई जा रही है, एक एक व्यक्ति के साथ यह भोजन सेवा यहाँ पर की जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो भोजन सेवा है और यहाँ पर जो यहाँ पर प्रसाद सेवा है वो अपने आप में यहाँ की जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आज खुद यहाँ पर मुकेश अंबानी जी आए, उनके परिवार के सदस्य आए, राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी ने यहाँ पर लोगों को भोजन सेवा की और उन्हें जो है अपने हाथों से भोजन परोसा, मिठाई दी, गिफ्ट दिया और इसके अलावा यहाँ पर लाइफ जैकेट भी बांटी गई। महाकुंभ में जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी भोजन सेवा करते नजर आए, वहीं उनके बेटे अनंत अंबानी भी यहां पर भोजन सेवा कर रहे हैं। यहां पर लोगों को उन्होंने मिठाई के पैकेट दिए हैं और ये दक्षिणा स्वरूप जो है कुछ यहां पर धनराशि भी दी जा रही है। यहां पर जो सेवा भाव है रिलायंस फाउंडेशन का, तमाम जगह यहां पर भोजन सेवा की जा रही है, तमाम शिविरों में। और आज खुद अंबानी परिवार महाकुंभ में जब है तो यहाँ महाकुंभ में आकर वो खुद भोजन सेवा कर रहे हैं और लोगों को जो है यहाँ पर आशीर्वाद स्वरूप यहाँ पर जो है यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर भोजन परोसे जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये देखिए कि खुद अपने हाथ से ये जो हलवा जो है वो मुकेश अंबानी जी खुद अपने हाथ से जो है लोगों को परोस रहे हैं, ताकि जो है जो भोजन सेवा है सही मायनों में जो है अपने हाथों से हर एक व्यक्ति के थाली में परोसते हुए वो नजर आ रहे हैं। अपने हाथों से ये सूजी का हलवा जो है वो परोस रहे हैं। पहले मिठाई परोसी गई अनंत अंबानी जी ने, उसके बाद दक्षिणा स्वरूप जो है एक लिफाफा दिया लोगों को। और ये परंपरा भी है कि जब भोजन कराते हैं महाकुंभ में सन्यासियों के अखाड़ों में भी, तो वहां पर भी दक्षिणा दी जाती है। और उन्हीं तमाम परंपराओं का जो सनातन की परंपरा है, उन्हीं परंपराओं का निर्वाह जो है यहाँ पर भी किया जा रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं उन्हीं परंपराओं का निर्वहन करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि चाहे वो यहाँ पर अनंत अंबानी जी हों, चाहे राधिका अंबानी जी हों, सभी लोग यहाँ पर उस वर्ग के साथ हैं, उस वर्ग के लिए यहाँ पर भोजन सेवा हो रही है। जो वर्ग यहाँ पर हमेशा वंचित रहता है उसके लिए यहाँ पर भोजन सेवा यहाँ पर की जा रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखिए कि अनंत अंबानी जी भी यहाँ पर खड़े हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि अनंत अंबानी जी और यहाँ पर मुकेश अंबानी जी दोनों यहाँ पर जो है लोगों के बीच मौजूद हैं और लोगों के बीच यहाँ पर भोजन सेवा की जा रही है।
और भोजन सेवा के जरिए जो है उनको कुछ न कुछ गिफ्ट दिए जा रहे हैं और कुछ न कुछ उपहार देकर उन्हें यहाँ पर ये किया जा रहा है कि किसी तरह से जो है लोगों के बीच वो पहुंचा जा सके और उसी को पहुंचने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह की तैयारी की गई है वो अपने आप में अद्भुत है कि यहाँ पर लोगों को जो है भोजन सेवा हो सके, इसकी पूरी कोशिश यहाँ पर की गई है और भोजन सेवा खुद उन्होंने की है। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर अनंत अंबानी जी ने, राधिका जी ने भी लोगों के बीच जो है खुद प्रसाद दिया है। मुकेश अंबानी जी ने खुद लोगों को हलवा बांटा है और उसके बाद यहाँ पर जो है वो यहाँ से आगे जो है वो बढ़ रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आज का जो दिन है वो बेहद अहम है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन वो यहाँ पर थे और यहीं पर उन्होंने भोजन सेवा की है, लोगों को प्रसाद बांटा है, इसके अपने हाथों से, इसके साथ साथ मिठाइयाँ दी है और यहाँ पर लाइफ जैकेट भी दी गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ पर सेवा की है। सर, आपसे जानना चाहेंगे आज कुछ कहेंगे सर सेवा पर? तो हालांकि उन्होंने कोई बातचीत नहीं की इस पर और वो आगे बढ़ गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर हैं, हम रोक देना है। आज अंबानी फैमिली महाकुंभ में आई और यहाँ पर संगम में स्नान किया। हमारे साथ अनंत अंबानी जी। अनंत जी, आप बात करते हैं मीडिया को और आज आप महाकुंभ में आए, कैसा लगा यहाँ पर आकर, क्या अनुभूति हुई? बहुत अच्छा लगा और जी, स्नान करके मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत शांति मिली। परिवार के साथ गंगा पूजन किया, क्या कामना की है सर? भगवान सबका भला करे। सर, भोजन सेवा भी आपने की है, यहाँ पर भोजन सेवा की है, भगवान का आशीर्वाद जी। बस माँ गंगा से क्या कामना की सर? एक बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर और स्नान करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब जगह सुख और संपत्ति रहे। तो सुख और संपत्ति की कामना यहाँ पर की है, यहाँ पर, और इन्होंने जो है यहाँ पर कामना की है और इसके साथ साथ गंगा स्नान किया है, पूजा अर्चना की है और यहाँ पर पूरे परिवार के साथ अंबानी फैमिली, मुकेश अंबानी जी पहुंचे थे और यहाँ पर अनंत अंबानी ने बातचीत की है। यहाँ पर सबसे पहले संगम स्नान किया उन्होंने, उसके बाद वहां पर गंगा पूजन किया, उसके बाद आकर यहाँ पर यज्ञ हवन किया और यज्ञ हवन करने के बाद यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर भोजन सेवा भी की। और महाकुंभ में रिलायंस फाउंडेशन की ओर से वैसे भी भोजन सेवा की जा रही है और उसी के तहत उन्होंने यहाँ पर सबके सुख और समृद्धि की कामना की। ऐसी ही बात उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी आज परिवार के साथ संगम नगरी पहुंचे। महाकुंभ में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, गंगा पूजन किया, इसके बाद परमार्थ निकेतन आए, यहाँ पर उन्होंने यज्ञ किया, यहाँ पर हवन किया और इसके साथ साथ यहाँ पर आरती भी की। हमारे साथ परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि सरस्वती जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी, आज किस तरह से पूरी अंबानी फैमिली यहाँ पर आई, क्या कुछ पूजन किया, क्या कामना की, भोजन सेवा भी यहाँ पर किस तरह से की उन्होंने? पहली बात, अंबानी परिवार में आदरणीय धीरू भाई अंबानी जी से लेकर आदरणीय कोकिलाबेन जी और तब से लेकर हमारे मुकेश भाई, नीता बेन और प्रिय आकाश, श्लोका और हमारे प्रिय, मेरे तो बहुत ही प्रिय हैं, बहुत ही प्रिय हैं, अनंत और राधिका, सभी आए और उनके परिवार के लोग भी थे। जो सरलता है, जो समर्पण है, सेवा भाव है, वो अद्भुत है। सबसे ज्यादा अच्छी लगता है मुझे विनम्रता। भारत के रिचेस्ट पर्सन होते हुए भी, सर्वाधिक धनवान व्यक्ति होते हुए भी, लेकिन वो कितनी विनम्रता के साथ स्नान किया, पूजन किया और डुबकी लगा के केवल अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना की कि विश्व का भला हो, विश्व का कल्याण हो और विश्व मंगल की कामना करते हुए फिर परमार्थ निकेतन कैंप में जब हमारे ऋषि कुमारों ने जब पूजा कराई संगम के तट पर, वो देख रहे थे, मुझे कह रहे थे वो सारे ऋषि कुमार कि सचमुच ये किसी संत से कम नहीं है। फिर यहाँ आए, यहाँ आपकी यज्ञशाला में किस तरह की आहुति दी गई, कौन सा हवन कराया, क्या आरती हुई है? यज्ञशाला में जो आहुति हुई कि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, दिव्यायु हों, पूरा परिवार स्वस्थ रहते हुए, व्यस्त रहते हुए मस्त रहे। और जब हम लोगों ने प्रार्थना की मिलकर, तो विश्व मंगल की कामना की, प्रार्थना की, विश्व शांति का यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ की आहुतियां तो दी, उसकी विभूति भी उन सबको प्रसाद के रूप में लेकर गए। वो महाराज जी, एक बात हमने और देखी कि आपने कुछ मालाएं पहनाई हैं, वो माला मुकेश अंबानी जी को, आकाश अंबानी जी को और भगवती माँ ने जो है आकाश अंबानी जी को और अनंत अंबानी जी को आपने माला पहनाई। ये कौन सी माला थी, क्या है इसमें? ये देखिए, फूलों की माला है, हमेशा पहनाई जाती है, लेकिन हमने उनको संतों के हाथ से बनी हुई इलायची की माला, ताकि जिस तरह से उनके गुणों की खुशबू है, इलायची की खुशबू है, इलायची बहुत फायदेकर है कई तरीकों से, और वैसे ही
उनके जो सेवा कार्य हैं उसकी खुशबू सदैव प्रसरित रहे, चारों दिशाओं में फैलती रहे, उस भाव से उनको इलायची की माला पहनाई। एक आखिरी सवाल है कि भोजन सेवा भी उन्होंने अपने हाथों से की है, श्रमिकों को यहाँ पर दिया है, नाविकों को दिया है, क्या कुछ किया है यहाँ पर, बांटा भी है और क्या कुछ किया है उन्होंने? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो लोग सैनिटेशन वर्कर हैं, नाविक हैं, सेवा भाव जो लाभ जुकाम के सफाई कर रहे हैं, सड़कों को, सब चीजों को, मुझे लगता है कि दे आर द फ्रंट लाइन वर्कर्स, और वो सभी लोग जो हैं उनको अपने हाथ से खिलाना, उनको गिफ्ट देना, भेंट देना और उनको प्रणाम करना, सबको विनम्रता पूर्वक पूरे परिवार ने सबका अभिनंदन किया, सबको वंदन किया। मुझे लगता है कि ये संगम के तट पर ये सबसे बड़ा संगम है। क्या संदेश था इसे? ये संदेश था कि हमारे देश के जो स्वच्छता सेवक हैं, हमारे देश के जो सफाई कर रहे हैं सैनिक हैं, उन सबको, बोट वाले हैं जो सबको पार कराते हैं, उनके साथ मिलकर उनको प्रसाद पवाना, उनको सम्मान करना, उनको तिलक करना, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने उन सबका सम्मान किया। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर स्वामी चिदानंद मुनि सरस्वती जी का कहना है कि यहाँ पर जो है तमाम चीजें यहाँ पर उन्होंने की हैं, और हम कुछ अभी भक्ति माँ से बात कर लेते हैं। क्या आज यहाँ पर जब आई अंबानी फैमिली तो क्या कुछ उनका रुख था, आपने क्या देखा और किस तरह से उनके भाव थे? देखिए, हम उनसे काफी समय से जानते हैं, वेरी long and beautiful relationship, and what I have seen from them is चाहे उनकी शादी अनंत जी की, जी अनंत और राधिका की शादी, चाहे उनका गार्ड जिस तरह से गार्ड में रहते हैं, चाहे उनकी कुंभ में आने का, चाहे उनका गणेश उत्सव का सेलिब्रेशन, हर तरीके से जिस तरह से आप देखते हैं, they are at the core devotees. दिल में they are devotees, they are सेवक्स। वो अपने को ऐसे मानते हैं कि हम बस भगवान के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है। ठीक है, नेचुरली जहाँ भगवान ने काफी सारे रिसोर्सेज दिए, इसका मतलब है कि भगवान खूब सारे काम चाहते हैं उनसे। वो ऐसे मानते हैं कि whatever we have is to serve, to give, and उनकी जो भक्ति है so beautiful. Again, चाहे आप वो शादी को देखेंगे, चाहे गणेश उत्सव को देखेंगे, चाहे so many things. यहाँ पर भी वही भक्ति देखने को मिली जब भोजन यहाँ पर जो है उन्होंने सेवा की। यहाँ जब आए तो स्नान करने के बाद आए, और जब बात कर रहे थे, जिस तरह से वो बात कर रही थी कि कैसे इतना दिव्य अनुभव हुआ संगम में डुबकी लगाना। फिर जब हम हवन कुंड में गए थे आहुति देने के लिए, तो सबसे पहले बात है कि सबको मंत्र आते थे। वो अपने आप जोर से, खासकर अनंत, जोर से मंत्र उच्चारण कर रहे थे, और दिल से, भाव से, श्रद्धा से, विनम्रता से आहुति डाला, यज्ञ में पूजा की, मंत्र गाया, और फिर हम भगवान राम के पास उनकी पूजा भी की। उनका जो भाव, जो आस्था, जो भक्ति इज सो ब्यूटीफुल। और फिर उन्होंने सबको, सारे सैनिटेशन वर्कर्स, सारे बोटमैन, उनकी फैमिलीज को इतना प्यार से, दिल से, उनके हाथ से, उनके हाथ में खुद से भोजन परोसे, खुद से भोजन किया, बट इतनी ध्यान से भी किया कि ऐसे ना हो कि एनीबडी शुड बी मिस्ड। और अगर माँ की गोद में एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, तो दोनों के लिए प्रसाद अलग अलग रखा है, अलग अलग है, दोनों के लिए लिफाफा। इवन 6 महीने का बच्चा, उसके हाथ में भी लिफाफा दी या माँ को दो दिया था। तो वो जो भाव है उनका of service, of seva, it's such a beautiful example of culture and tradition. और ऐसे ना हो कि where money is there, culture is not. They show कि पैसा के साथ साथ, prosperity के साथ साथ, संपत्ति के साथ साथ अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपनी पवित्रता, अपनी भाव is so strong, and that's the guiding force of their life. और इसलिए we love them so much and respect them so much, because it's not easy, and to maintain that level of shraddha, of faith, of connection, of vinamrata, not easy, but they are really showing the world how this is possible.
जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ पर जब अंबानी फैमिली आई तो विनम्रता के साथ, पूरी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ और सनातन संस्कृति का पालन करते हुए न केवल गंगा में स्नान किया बल्कि गंगा पूजन किया, हवन किया, आरती की और यहाँ पर भोजन सेवा की और उसकी तारीफ यहाँ पर परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि और मां भगवती सरस्वती भी यहाँ पर कर रही हैं और उनके लिए उनका कहना है कि वो इसी तरह से भक्तिभाव करते रहते हैं और यही उनको अच्छा लगता है। कैमरा पर्सन जगदीश सुप्रेती के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।